हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सावित्र पाठी और स्वागत करती हूँ आपका। होप्स हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आई एम रेकी एंड लामा फिर योगमाया ग्रैंड मास्टर हीलर। और जाहिर सी बात है, आपको अटेनमेंट चाहिए, हीलिंग चाहिए किसी तरह की। लामा फिर योगमाया इज द फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी इस परेशानी हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, किसी भी लेवल पे अगर कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो लामा फेरा हीलिंग टेक्निक से उसे इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। बाकी डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.savi.com। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथियों, कहते हैं ना, ऐसा बनो। जीवन में चैलेंजेस आएंगे, हमेशा रहेंगे, सभी के आते हैं। और धरती पर हम आए ही हैं कि हमें चैलेंज चाहिए। यहाँ सोने नहीं आया है कोई। और अगर अपना कीमती समय, कीमती सांसें हम सिर्फ मटर गश्ती में, सोने में एवं ही बर्बाद कर दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारी मूर्खता होगी, हो रही है ना। तो चैलेंजेस तो आना स्वाभाविक है। उन चैलेंजेस में परेशान होना भी स्वाभाविक है, सभी के साथ होता है। चाहे वो कोई फेलियर हो, यानी फेल हो चुका, या फिर कोई विजेता हो, किसी भी लेवल पे। वही समस्या मेरे जीवन में भी आ रही है, आपके भी आ रही है। वही नरेंद्र दामोदर मोदी जी के जीवन में भी है, और वही टाटास, अंबानीज, वही हर किसी के जीवन में, वही किसी छोटे से बच्चे के भी जीवन में है। और वही समस्या किसी महात्मा के जीवन में भी है। अलग नहीं, अलग क्या है? अलग है उस व्यक्ति की पात्रता, उसने अपना पात्र कितना बड़ा किया। उदाहरण स्वरूप, एक चम्मच नमक, मान लीजिए चैलेंज को हम मान लें कि एक चम्मच नमक के बराबर है। उसी एक चम्मच नमक को अगर आप एक छोटे से ग्लास ऑफ वाटर में डालेंगे, एक गिलास पानी में, वो कड़वा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये पीना सही नहीं है, कैसे पीऊं मैं, काफी ज्यादा सॉल्टी। अगर उसी नमक को, एक चम्मच नमक को, जो कि समस्या का रूप है, उसे आपने एक बाल्टी में डाला, ठीक है, डिजॉल्व हो गया। अभी थोड़े थोड़े नमकीन है, नॉर्मल है, अच्छा तो नहीं लगेगा, बट पिया जा सकता है। और अगर वही नमक आपने किसी बड़ी से झील में डाल दिया, वही चैलेंज किसी बड़ी से झील में नमक रूपी चैलेंज को डाला, तो फिर क्या हुआ? डिजॉल्व हुआ और पता भी नहीं चला। अगर वही नमक आपने किसी नदी में डाला, ऑब्वियसली उसको भी कोई पता नहीं चलेगा, और वो चलती हुई, बहती हुई चली ही जाएगी। तो आपको ये देखना है कि अपनी पात्रता बढ़ानी है। चैलेंजेस तो आने हैं, 100% स्वीकार कर लीजिए, हमेशा आएंगे, आते रहे हैं, आते रहेंगे। क्योंकि ये चैलेंजेस ही याद दिलाते हैं कि हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं, हम कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से दूर भागना नहीं है, प्रॉब्लम से दो दो हाथ करना है। दो दो हाथ कैसे करना है? पहले अपनी पावर बढ़ाइए, अपनी पात्रता बढ़ाइए, अपनी उपयोगिता बढ़ाइए। और एक बात ध्यान रखिएगा, समस्या या चैलेंज वही आपके जीवन में उतर रही है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है अभी आपको नजर ना आ रहा हो कि क्या तरीका है, बट थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने साथ समय बिताएंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे उस पर्टिकुलर चैलेंज के बारे में, रास्ता साफ हो जाएगा। और जो अभी कोहरा दिख रहा है ना, उस सफाई से आप बाहर निकल जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात है अगर आप इसे याद रखें, हमेशा जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं होंगे, चाहे जैसी भी जटिल से जटिल
कठिन से कठिन चैलेंज सामने, चिंता मत करो, ये भी गुजर जाएगा। यानी एवरीथिंग इज चेंज। सब कुछ बदलने के लिए, हर कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है और पल प्रति पल बदल रहा। ऐसा भी नहीं है कि कल बदलेगा। अभी जितने में हमने वीडियो शुरू की, आपके सामने बोल रहे हैं, इतने में कितनी बार ये शरीर बदल चुका है। सब कुछ बदल रहा है। आपके आसपास कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्थान नहीं जो चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, हमारी इस आंखों से तुरंत दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसकी क्षमता बहुत कम है देखने की। जैसे जैसे आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, आप देख भी पाते हो छोटी छोटी चीजों को। इवन अपने शरीर के भीतर जो चेंजेस प्रतिपल घट रहे हैं, आप उसे भी देख पाते हैं। इतने कैपेबल हैं आप, देख सकते हैं, गिन सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो जब आप इतना बदल रहे हैं, आप खुद सोचिए बचपन में आप कैसे थे, आज कैसे हैं। बिना बदले थोड़े ना। 10 साल बाद कैसा होगा, सब कुछ बदल ही रहा। रोक सकते हैं क्या कि आज इसी समय को, इसी टाइम को, इसी एज को फ्रीज कर दें? पॉसिबल है? नहीं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका उपयोग करके आप उसे थोड़ा स्लो कर सकते हैं। होगा, हो रहा है, दिखेगा नहीं, बट घट रहा है। ये ध्रुव सत्य है ना, तो चेंज कैसे हो सकता है? तो अपनी पात्रता पर ही हमें ध्यान देना है। हम अपने को पावरफुल बनाने में जितना फोकस करें उतना अच्छा। और वो पात्रता कैसे बढ़ेगी? वो पात्रता जो चैलेंज सामने आया है, जो बात सामने आई है, उसके बारे में जान के, समझ से, उससे लड़ के, उससे निकल के, अपने शक्ति को बढ़ा के। शक्ति कैसे बढ़ेगी? शक्ति बढ़ेगी आपके व्यवहार से, आपके काम से। आप काम क्या कर रहे हो? आपकी जो भी ड्यूटी है, जो भी प्रकृति ने आपको असाइन किया है करने के लिए, 8 घंटे 10 घंटे जो काम करने, पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से कीजिए ना। और सुबह शाम के 1-2 घंटे निकाल के अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को, अपने मन को, अपने शरीर को दीजिए ना। देखिए बैलेंस बनेगा। जब आपका मन, आपकी शरीर और आपकी आत्मा अलाइनमेंट में होती है, तो कोई भी समस्या आ जाए, आप यूं मार के उससे आगे बढ़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगली तो आएगी ही। ऐसा नहीं है एक हटी तो बात खत्म, नहीं। जब तक जिंदा है आती रहेगी, आती रहेगी। और कहना भी चाहिए, आने दो, आने दो, आने दो। आई एम रेडी। जो भी आएगा मैं सबके लिए तैयार हूँ। मैं हर एक चैलेंज को लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हर एक चैलेंज आपको ग्रो करता है, आपको आगे बढ़ाता है। तो जब आगे बढ़ा रहा है तो फिर घबराना क्यों? आखिर कुछ सिखा रहा है तो घबराना क्यों, डरना क्यों? उसे एज अ ब्लेसिंग्स लीजिए, ईश्वर की ब्लेसिंग है। जिसके जीवन में चैलेंज नहीं है, उसकी उन्नति नहीं हो सकती। चैलेंज है तो ही उन्नति है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हर एक चैलेंज को स्वीकार करने की क्षमता रखिए, और क्षमता बढ़ाइए भी। एक ग्लास पानी बनने की जगह बड़ी सी झील या बड़ी सी नदी बने, जिसमें वो छोटी सी समस्या आए भी, आ ही रही है, आएगी ही, और वो बह जाए और वो डिसॉल्व हो जाए और हमको पता ही ना चले। नहीं चलेगी जब व्यक्तित्व बड़ा होगा, है ना? तो अपना व्यक्तित्व बड़ा करें, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, और उसके लिए जो कर सकते हैं, पढ़ना, लिखना, समझना, अच्छे लोगों से बातें करना, या जो है अपने लिए काम करना, बहुत तरह के चीजें हैं। खुद पे ध्यान देना, एक्सरसाइजेस, प्रकृति के साथ समय बिताना, बहुत सारी चीजें हैं। एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं। उनमें से जो भी आपको पसंद आए 2-4 कीजिए, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बना के रखने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा और मोटिवेटेड और शक्तिशाली, ऐसा वट वृक्ष बनिए ना, जिसके भीतर, जिसके नीचे बैठकर लाखों करोड़ों लोगों को शांति मिले। यात्री आएंगे, आपके नीचे बैठेंगे, उनको आराम मिलेगा, चले जाएंगे, अगले आएंगे। इस तरह से वट वृक्ष बनने के लिए आपको अपने आप को धूप में रखना होगा। आप आराम नहीं कर सकते। नीचे जो आपके बैठे हैं वो आराम करेंगे, ऑब्वियस है, वो भी थके हुए हैं, आए आराम किए, चले।
लेकिन आप वट वृक्ष हैं तो आपको सीधे धूल धूप पानी सब सहना होगा। तो वट वृक्ष की तरह बने, अपने आकार को बड़ा करें, अपने आयाम को बदलें, चेंज करें, और एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आए, और लोगों के जीवन में कल्याण के लिए यथासंभव लगातार प्रयास करते रहें। ओम गुरु, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।